हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर 16 जिसका नाम है वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पूरा चैप्टर क्या है, वाटर के ऊपर बेस है। अब इसके बारे में आपको क्या वाटर की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलेगा और जो खासकर जो पीने का पानी जो फ्रेश वाटर है उसकी इंपॉर्टेंस का पता चलेगा कि वो हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। अब देखिए चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको एक कोट दे रखा है जिसका नाम है जल है तो कल है। तो इसका मतलब यह है इफ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। मतलब अगर आपके पास वाटर है तभी आप कल के बारे में सोच सकेंगे, फ्यूचर के बारे में सोच सकेंगे। अगर पानी ही नहीं हुआ तो कल ही नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि 22 मार्च को हम सब क्या वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन क्या हम पानी के बारे में जानते हैं कि हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, फ्रेश वाटर को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं, उसका अच्छे से यूज कैसे कर सकते हैं बिना वेस्ट करे हुए। तो हम ये क्या वर्ल्ड वाटर डे बनाते हैं। इस दिन हम कोशिश करते हैं कि पानी को ज्यादा से ज्यादा बचा सकें। तो देखिए जो वर्ल्ड वाटर डे है इसको स्कूल में सेलिब्रेट कराया गया है। जो वाटर डे वाले दिन बच्चों ने कुछ पोस्टर बनाए, आप इमेज में देख सकते हैं बच्चों ने पोस्टर बनाए हैं। जैसे कि देखिए टैप से क्या पानी बह रहा है तो बच्चे कह रहे हैं इस बूंद को बचाना चाहिए। तो लिखा है ना सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, हमें वाटर की एक बूंद बचानी चाहिए। और अब देखिए दोनों हाथों में क्या वाटर है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि यू कैन सेव वाटर, मतलब हम आपके वाटर बचा सकते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट, मतलब हर ड्रॉप का काउंट है। आपको पता है ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मतलब एक एक बूंद काफी ज्यादा जरूरी होती है। तो हमें वाटर को बचाना चाहिए, खास करके फ्रेश वाटर को जरूर बचाना चाहिए। अब देखिए बोल रहे हैं कि आपने इस पोस्टर को देख के क्या मैसेज लिया, आपने क्या ऑब्जर्वेशन करी, आपको क्या नोटबुक में लिखना है और क्लास में आपको डिस्कस करना है। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके घर में या आपके स्कूल में कभी वाटर की शॉर्टेज हुई है, मतलब पानी कभी खत्म हो गया है। तो देखिए अगर कभी पानी खत्म हो गया होगा तो आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर ने आपको एडवाइस दी होगी कि हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए वर्ल्ड वाटर डे इसलिए ही मनाया जाता है ताकि हम पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरे जितने भी लोग हैं सबको बता सके कि वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और वाटर क्या धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो फ्रेश वाटर है ना वो कम होता जा रहा है और आगे जाके हमारी समस्या बढ़ने वाली है। तो सबको इसके बारे में क्या अवेयर कराया जाता है वर्ल्ड वाटर डे मनाकर कि पानी हमारे लिए जरूरी है। जैसे कि देखिए पूरी जो अर्थ है वो 71% क्या वाटर से क्या कवर है, लेकिन जो 71% वाटर है वो क्या आधे से ज्यादा खारा पानी है। पूरा समुद्र का पानी क्या खारा पानी है, वो यूजेबल नहीं है। जो फ्रेश वाटर है सिर्फ वो यूजेबल है और फ्रेश वाटर क्या बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत कम अमाउंट में है। और आप देखिए आप फ्रेश वाटर को कैसे बचा सकते हैं। जैसे रेन वाटर, बारिश होती है तो आप उस वाटर को क्या किसी बाल्टी वगैरह किसी टैंक वगैरह में स्टोर कर सकते हैं। फिर उस वाटर को क्या आप अपनी कार वार धोने में यूज कर सकते हैं, पौधों को पानी देने में यूज कर सकते हैं, है ना। और भी काफी सारे यूज आप कर सकते हैं, इससे क्या वाटर की सेविंग भी हो सकती है। अब देखिए बोल रहा है कि यूनाइटेड नेशन ने पता है क्या एक अमाउंट को रिकमेंड करा कि मतलब 50 लीटर पानी हर एक एडल्ट जो आदमी है उसको चाहिए रहता है। 50 लीटर वाटर को उसको यूज करना है, या तो वो उसको पीने में यूज करे, वॉशिंग कपड़े धोने में यूज करे, खाना बनाने में यूज करे। तो मतलब एक आदमी दिन में 50 लीटर का पानी यूज कर लेता है। देखिए जो 50 लीटर पानी होता है ये 2 और आधी बाल्टी को मिलाकर ही 50 लीटर पानी बन जाता है। तो इतना पानी क्या इंसान को क्या एक दिन में चाहिए रहता है। देखिए अगर आपको दिन में इतना पानी मिल पाता है तो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि काफी लोगों को इतना पानी भी नहीं मिल पाता है। अगर आप बाई चांस अगर आपको राजस्थान में जाना पड़ जाए, आप राजस्थान में जाएंगे वहाँ पे क्या बहुत ज्यादा पानी की कमी है। अब वहाँ जाएंगे वहाँ पे क्या सब सूखा पड़ा हुआ है, वहाँ पे धूप निकली रहती है, बारिश भी बहुत ज्यादा कम होती है और पानी की भी कमी होती है। वहाँ पे इतनी नदियां वगैरह भी नहीं है कि पानी वहाँ पे आसानी से मिल जाए। तो वहाँ पे जाके देखिए लोगों को क्या है पानी भी नहीं मिल पाता है, इतना मुश्किल होता है पानी। वो क्या कुएं से लेकर आते हैं ना, काफी दूर चलकर कुओं में से पानी लाना पड़ता है उनको। तो वहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब पानी की वहाँ पे बहुत ज्यादा वैल्यू है। अब देखिए आपको इमेज में भी देख सकते हैं, सब लाइन लगा के खड़े हैं। देखिए किसी के हाथ में कैन है, किसी के हाथ में तमेड़ी है। तो इसमें क्या पानी भर भर के ले जाते हैं घरों में। तो देखिए पानी इनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनको पानी नहीं मिल पाता तो इनको ऐसे लाइन लगानी पड़ती है। कभी कभार तो बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कि पहले मैं भरूंगी। तो ऐसे लड़ाइयाँ भी हो जाती है पानी की वजह से। तो देखिए पानी क्या आपके लिए भी जरूरी होगा। देखिए मान लीजिए जैसे मैं अपनी बताता हूँ, हमारे यहाँ एक दिन छोड़कर पानी आता है। मान लीजिए अगर एक दिन पानी नहीं भरा तो हमें 2 दिन रुकना पड़ता है कि अगले दिन पानी आएगा। तो हमारे यहाँ भी क्या पानी की काफी ज्यादा समस्या है। पहले हम क्या टैंकर में पानी भरा करते थे, अब क्या घरों में नल आ गया है, वो भी एक टाइम पे पानी आता है। तो देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि पानी कितना ज्यादा जरूरी है। तो देखिए आप बोल भी रहा है कि वाटर की कमी हो जाने के कारण क्या लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मार्च भी करते हैं। आपने देखा होगा जो गर्मियों के टाइम पे क्या सबसे ज्यादा आपने न्यूज़ों में सुना होगा कि इन लोगों ने क्या पानी के लिए सरकार से क्या मार्च निकाला, प्रोटेस्ट करा, क्योंकि इनको पानी नहीं मिल पा रहा है। तो देखिए आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा कि पानी के लिए क्या लोग लाइनों में लगे रहते हैं, उनको पानी भी नहीं मिल पाता। टैंकरों पे ऐसी मारामारी चलती है, फिर भी बहुतों को क्या पानी नहीं मिल पाता। तो देखिए आपको दिखा भी रखा है, देखिए न्यूज़पेपर में देखिए क्या लिखा है, व्हाट इफ
206 गेट्स लेस रेन, मतलब अगर 2006 में बहुत ज्यादा कम बारिश होगी तो क्या होगा। तो देखिए आपको इंपॉर्टेंस बता रखी है न्यूज़पेपर में क्लिपिंग लगाकर कि आपको वाटर को कितना ज्यादा जरूरी है वाटर आपके लिए। अब देखिए ब्लू बॉक्स में आपको एक फैक्ट बता रखा है कि 2003 में क्या ऑब्जर्वेशन करी गई इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रेश वाटर। तो इससे लोगों को क्या एहसास अवेयर करवाया कि जो फ्रेश वाटर वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब देखिए आपको एक्टिविटी 6.1 में क्या करना है, आपको क्या क्लिपिंग उतारनी है, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, उसमें क्या वाटर की प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी अगर आपको क्लिपिंग मिलती है, आपको फोटो वगैरह मिलती है या कोई आर्टिकल मिलता है तो उसको कट करके क्या आपको चिपकाना है, पेस्ट करना है आपकी नोटबुक में, ठीक है। और आपको क्या अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है कि आप वाटर की प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करना है कि लोगों को कितने पानी की समस्या हो रही है। तो ये सब आपको क्लास में करना है। तो देखिए जो वाटर शॉर्टेज है ये क्या वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनते जा रही है। अब देखिए बोल रहा है कि अनुमान लगाया गया कि कुछ आने वाले सालों में 1/3 लोग क्या वाटर की कमी से जूझ रहे होंगे, उनको क्या वाटर नहीं मिल पा रहा होगा 1/3 लोगों को। देखिए आपका अगला टॉपिक है हाउ मच वाटर इज अवेलेबल। अब देखिए बोल रहा है कि हमारी जो अर्थ है उसमें क्या 71% वाटर से कवर है हमारी अर्थ। देखिए आप इमेज में देख सकते हैं ये जो वाटर आपको दिख रहा है, लेकिन ये सारा वाटर क्या है ओशियन वाटर है, सॉल्टी वाटर है, इसमें बहुत ज्यादा नमक है। अब देखिए आपको फ्रेश वाटर कहाँ से मिल सकता है, आपको रिवर से मिल सकता है, लेक से मिल सकता है और आइस के रूप में मिल सकता है। ग्राउंड वाटर जो जमीन का पानी होता है जो आप हैंडपंप से निकालते हैं उससे मिल सकता है। तो ये क्या आपके फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। अब देखिए जो फ्रेश वाटर होता है वही हमारी बॉडी के लिए फिट होता है, देखिए बोल रहा है ना। और अब देखिए आपको क्या टेबल दे रखी है, अब इसमें बता रखा है कि हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए कौन सा फ्रेश वाटर ठीक है। देखिए आपको एक्टिविटी 16.2 में क्या करना है, देखिए आपको एक्टिविटी में क्या करना है, आपको 20 लीटर की बाल्टी लेनी है, उसको पानी से भर देना है और ऐसे एज्यूम करना है कि वो जो वाटर है पूरी बाल्टी का वो हमारी पूरी अर्थ का वाटर है। देखिए आपको एक टी स्पून लेना है, एक चम्मच लेनी है और उस बाल्टी में से क्या करना है आपको क्या लेना है 5 ml, मतलब उसमें एक बार में क्या 5 ml वाटर आता है और आपको ऐसे 100 बार डाल देनी मग्गे में। तो मग्गे में कितना पानी आ जाएगा 500 ml। तो मतलब आप देख सकते हैं कि अब बाल्टी में कितना पानी बचा 19.5 ml बचा। तो अब देखिए जो ये जो मग्गे का पानी है उससे हमें क्या एक रेशो बता रखा है कि हमारी अर्थ पे सॉल्ट वाटर कितना है और फ्रेश वाटर कितना है। तो देखिए जो मग्गे में जो 500 ml वाटर है वो हमारी अर्थ का पूरा फ्रेश वाटर है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको फिर से एक गिलास लेना है और उसमें 30 चम्मच पानी डाल देना है। तब उसमें कितना 300 ml पानी हो गया। तो ये कौन सा पानी होता है, जो आपकी ग्राउंड का पानी है, जमीन के नीचे का पानी है वो है फ्रेश वाटर। अब देखिए जो जमीन के नीचे भी 2 टाइप के पानी होते हैं, एक तो फ्रेश वाटर होता है और एक सॉल्टी वाटर होता है। अगर आप ज्यादा नीचे तक उसको मतलब वो डिगिंग कर देंगे, खोद देंगे नीचे तक ज्यादा तो खारा पानी मिलेगा, थोड़ी ऊपर जाएंगे तो थोड़ा फ्रेश वाटर मिलेगा। तो ये पूरी हमारी आज पे मतलब ऐसे मान लीजिए रेशियो बता रखा है कि मतलब अगर फ्रेश वाटर पूरा 500 ml है तो 300 ml क्या जमीन के अंदर है। देखिए 500 ml टोटल क्या फ्रेश वाटर था, अब उसमें से 300 ml तो ग्राउंड में ही है, बचा 200 ml जो कि अर्थ की सरफेस पे है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि उसमें से भी आपको 1/4 स्पून वाटर लेना है, मतलब इस स्पून में क्या था 5 ml आता है, अब इसका भी 1/4 कर दीजिए तो 1.25 ml हो जाता है। तो इतना पानी क्या है लेक और रिवर में है। तो आप देख सकते हैं कि फ्रेश वाटर हमारे पास कितनी कम अमाउंट में है। और देखिए इतनी कम अमाउंट में होने के बावजूद भी हम क्या रिवर लेक्स को क्या पॉल्यूट कर दे रहे हैं, उनको गंदा कर दे रहे हैं। वैसे हमारे पास पीने का पानी इतना कम है उसको भी हम क्या पॉल्यूट कर दे रहे हैं। तो देखिए जो हमारे पास जो फ्रेश वाटर है वो आधे से ज्यादा तो क्या बर्फ की फॉर्म में जमा हुआ है, जिसको हम पता है यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास फ्रेश वाटर कितना ज्यादा कम है। तो आपने देखिए इस एक्टिविटी से पता आप समझ गए होंगे कि हमारे पास फ्रेश वाटर की कितनी कमी है, मतलब बहुत ज्यादा ही कम है। देखिए भूजो ने क्या पूछा कि पहेली से कि आपको क्या लगता है कि हमारी अर्थ पे कितनी क्वांटिटी फ्रेश वाटर होगा। तो पहेली ने क्या कैलकुलेट करा, उसको कैलकुलेट करने पे ही पता चला कि 0.006% जो फ्रेश वाटर है मतलब पीने वाला जो पानी है वो अर्थ पे मौजूद है। तो देख सकते हैं ये नंबर कितना ज्यादा कम है, 0.006%, इतना कम। अब आपको समझ आ गया होगा कि मान लीजिए पूरी अर्थ का पानी जो है 20 लीटर है, तो सिर्फ पीने का पानी जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 1.25% है। अब आपका अगला टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब इसमें वाटर के आप फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए अपने क्लास 6 में पढ़ा था वाटर साइकिल के बारे में, कैसे इवेपोरेशन हो रहा है, कैसे कंडेंसेशन हो रहा है, कैसे वाटर क्या मतलब जहाँ से निकलता है पानी वहीं पे जाके आ जाता है। तो आपने वाटर साइकिल के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ा है क्लास 6 में। तो अब देखिए वही बोल रहा है कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्या हमें वाटर साइकिल के चलती आ रही है। तो देखिए वाटर साइकिल से आपको क्या समझ आता है कि आपको सारी स्टेट दिख जाती है वाटर की। देखिए जैसे वाटर का बर्फ बना होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, जब वो पिघलता है तो नदियों में पानी बनता है तो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। फिर क्या इवेपोरेशन होता है तो वो वाटर वेपर्स बन जाता है तो गैस की फॉर्म में भी आता है। तो वाटर साइकिल में आपको क्या तीनों स्टेज देखने को मिल जाते हैं वाटर के। तो देखिए बोल रहा है कि देखिए लिक्विड कौन सी ओशन, लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर, तो ये सब लिक्विड फॉर्म में होता है वाटर की। गैसियस फॉर्म में जो वाटर वेपर्स आपने देखी है, आपने जब देखिए खाना वगैरह भी बनाते हैं उसमें से भाप तो निकलती है, वो भी क्या वाटर वेपर्स ही होती है। तो ये भी क्या वाटर वेपर्स देख लिया आपने। सॉलिड जो बर्फ देखते हैं वो सॉलिड फॉर्म में, वो भी क्या एक स्टेट है। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस ये क्या वाटर की स्टेट है।
अब देखिए आपको एक्टिविटी 16.3 दे रखी है, उसमें बोल रहे हैं कि आपको फिगर को देखना है 16.5 को। देखिए इमेज दे रखी है, अब इसमें कुछ नंबर दे रखे हैं, वाटर साइकिल दे रखी है, उसमें नंबर दे रखे हैं, तो आपको अब इसको लेबल करना है और आपको ऐसा जंबल वर्ड फॉर्म में दे रखा है, तो आपको ऐसा गेम की तरह इसको आपको पढ़ना है, सर्च करके इसको भरना है। तो देखिए पहले नंबर पे आपको जंबल वर्ड्स दे रखा है और देखिए पहले नंबर पे नीचे क्या है, देखिए ग्राउंड वाटर, तो जो पहला है देखिए जंबल वर्ड है तो उसको आप लिख देंगे ग्राउंड वाटर। अब देख लीजिए थर्ड नंबर पे क्या है, देखिए बादल है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये जंबल वर्ड दे रहा है तो आपको ऐसे भरना है। अब देखिए 4 नंबर पे क्या दे रखा है, क्लाउड, तो देखिए DUCLOS लिख रखा है तो आपको उसको सही करके क्या लिखना है, क्लाउड लिख देना है। तो ऐसे करके आपको सारे जंबल वर्ड्स भर लेने हैं, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब देखिए बहुत सारे टाउन्स में, सिटीज में वाटर सप्लाई सिस्टम होती है जिसको वहाँ की सिविक अथॉरिटी या म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी देखती है। तो ये जो म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी होती है क्या करती है, वहाँ की जो भी लेक्स या पॉन्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ से क्या वाटर लेती है, उनको फिल्टर वगैरह करती है और फिर क्या पाइप के सहारे आपके घर तक पहुँचा देती है। अब देखिए मोस्टली क्या है, डेवलप्ड सिटीज में ज्यादा होता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, तो इनमें ज्यादा होता है। अब देखिए कि बहुत सारे जो गांव होते हैं तो वहाँ पर ऐसा पाइप वाला सिस्टम नहीं होता है, तो वहाँ के लोगों को क्या है दूर दूर से वो जो कुएं वगैरह होते हैं वहाँ से पानी भरकर लाना होता है। तो देखिए जो कुएं होते हैं काफी दूर किलोमीटर्स में होते हैं, तो ये जो बच्चे आप देख सकते हैं इमेज में भी, जैसे आंटियां जा रही हैं तो अपने बच्चों को भी ले जाती है, क्योंकि एक घड़े से तो सबका नहीं हो पाएगा, तो अपने बच्चों को भी क्या पानी लाने के लिए भेज देते हैं। तो इनसे इनकी जो पढ़ाई है, स्टडी को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है, ये स्कूल रेगुलर नहीं जा पाते, इनका काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है पानी के चक्कर में। अब इनकी मजबूरी है, अगर पानी नहीं लाएंगे तो फिर ये जी भी नहीं पाएंगे। अब देखिए आपने बहुत सारे हैंडपंप देखे होंगे, देखिए रूरल एरिया में तो बहुत सारे हैंडपंप होते ही हैं, लेकिन अब जो अर्बन एरिया अब उसमें क्या हैंडपंप का धीरे धीरे जो क्रेज है वो थोड़ा कम होते गया है, क्योंकि अब पाइप वाला सिस्टम आ गया, सबके घरों में पानी आ जाता है पाइप के सहारे, तो अब लोगों ने हैंडपंप लगाना बहुत ही कम कर दिया है। देखिए बोल रहे हैं कि जितने भी बहुत सारे लोग हैं जो कुएं से पानी लाते हैं, ट्यूबवेल से लाते हैं या फिर पंप से लाते हैं। देखिए जो हैंडपंप से तो अब काफी लोग पानी निकालते हैं, लेकिन हर जगह क्या हैंडपंप से पानी नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि हैंडपंप से पानी जब भी निकाला जा सकता है जब ग्राउंड में पानी हो। और ट्यूबवेल का भी लोग यूज करते हैं, लेकिन ट्यूबवेल मोस्टली क्या एग्रीकल्चर में ज्यादा यूज होता है, जिनके बड़े बड़े खेत होते हैं वो इसका ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा पानी चाहिए रहता है। और जो कुएं वगैरह होते हैं वो काफी ज्यादा दूर होते हैं, है ना, और एक ही जगह पर होते हैं, तो वहीं पे आसपास के जितने भी गांव हैं उनको वहीं से पानी लाना होता है, तो काफी ज्यादा पानी की यहाँ पे समस्या रहती है। अब देखिए कुछ लोग क्या समरसेबल का भी यूज करते हैं, क्योंकि उसकी जो डेप्थ है वो बहुत ज्यादा ही नीचे होती है, गहराई में होती है, लेकिन लोगों को ये भी नहीं पता होता उससे पानी निकाले जाते हैं, अंधाधुंध क्या पानी यूज करते हैं। लेकिन जैसे जो वाटर टेबल है उससे पाइप से नीचे जाएगी समरसेबल के, तो समरसेबल में पानी आना बंद हो जाएगा। तो हमें क्या आराम से यूज करना चाहिए पानी का, ये नहीं पानी आते जा रहे थे जितना मर्जी उतना यूज कर लें, हमें पानी को सेव करना चाहिए। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है ग्राउंड वाटर एज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जो ग्राउंड वाटर है, जमीन का जो पानी है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वाटर सोर्स है। अब देखिए बोल रहा है जैसे कि आप किसी नदी के पास चले गए या किसी पॉन्ड के पास चले गए, उसके आसपास की आप जमीन को खोदेंगे तो आपको क्या उसको मिट्टी का गीली गीली दिखाई देगी, थोड़ी उसमें नमी होगी। अगर आप उसको और ज्यादा खोदेंगे तो आपको क्या प्योर वाटर मिल जाएगा, वाटर टेबल मिल जाएगी। तो देखिए बोल रहा है कि जो वाटर टेबल है, जो मतलब ऐसी कोई रिवर होगी, पॉन्ड वगैरह, लेक वगैरह होगी, तो उसके आप खोदेंगे ना, जमीन को खोदेंगे तो आपको वाटर टेबल क्या ऊपर ही मिल जाएगी, अपर लेवल पर ही मिल जाएगी। आपको क्या ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ऊपर ही मिल जाएगी। अब देखिए जो वाटर टेबल है जमीन के नीचे, इनको बनने में काफी साल लगे हुए हैं। ऐसे नहीं कि जैसी बारिश हुई पानी जड़ों ने खींचा और नीचे चला गया पानी, ऐसा नहीं होता, काफी साल लगते हैं इनको बनने में। धीरे धीरे के पानी नीचे बहता रहता है, जगह बनाता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। तो देखिए कहीं पे क्या है वाटर लेवल ऊपर होगा, कहीं पे वाटर टेबल नीचे होगी, तो ये हर जगह का डिपेंड करता है। कहीं पे बहुत ही ज्यादा गहराई में होगा तो समरसेबल लगाना पड़ता है, कहीं पे ऊपर ही रहता है तो हैंडपंप से भी काम चल जाता है। अब देखिए कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, या फिर वहाँ पे रिवर बहती है, यहाँ पे लेक है, पॉन्ड्स है, या फिर वो पास्ट में कभी यहाँ पे कोई पॉन्ड तालाब वगैरह रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ के जमीन के नीचे क्या आपको पानी मिल जाएगा, क्योंकि जैसी यहाँ पे जगह बारिश होती रहती है तो सॉइल के सारे क्या पानी सिंक होते हुए ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। और ऐसे क्या फिल्ट्रेशन की मदद से क्या ग्राउंड सॉइल में जैसे पानी जाता है ना नीचे, तो अपने फिल्टर होता रहता है और प्योर वाटर जो है नीचे जमीन के अंदर पहुंच जाता है। तो ऐसे करके क्या पानी इकट्ठा होता रहता है जमीन के नीचे। अब देखिए द प्रोसेस ऑफ शिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मतलब ये ऐसा प्रोसेस होता है जब वाटर होता है, जब बारिश होती है, वाटर होता है, सॉइल के सारे क्या नीचे जाकर ग्राउंड वाटर में मिल जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। अब देखिए कई बार होता है कि जब हैंडपंप खोदा जाता है तो जमीन के नीचे क्या बहुत बड़ा पत्थर होता है। देखिए जो पत्थर के नीचे एक गुड साइन होता है कि इस पत्थर के नीचे क्या फ्रेश वाटर यानी ग्राउंड वाटर होता है। तो देखिए बोल भी रहा है जो ग्राउंड वाटर क्या स्टोर होता है किसके हार्ड रॉक के अंदर होता है, मतलब हार्ड रॉक के नीचे होता है। और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे क्या ग्राउंड का जो वाटर है उसका लेवल क्या बढ़ता जाएगा।
और देखिए जो बड़ी बड़ी जो हार्ड चट्टान होती है इनको हम बोलते हैं एक्यूफायर। ये जो एक्यूफायर है हमारे लिए क्या काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे मदद से हम क्या हैंडपंप को ट्यूबवेल को अच्छे से क्या जमीन तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये हार्ड रॉक ना होंगी तो हम जैसे ही हम वो खोदेंगे ना ट्यूबवेल के जो पाइप डालेंगे तो वो हिल सकता है अंदर, है ना, अंदर के अंदर घुस भी सकता है। तो ये जो एक्यूफायर होती है बड़ी बड़ी चट्टान होती है उसको पकड़ के रखती है टाइट। तो आपने देखा होगा जो हैंडपंप होते हैं वो सालों साल तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। अब देखिए जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन होता है तो वहाँ पे क्या पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे जो लेबर काम करती है उनको हाथ पैर धोने होते हैं, मुंह धोना होता है, नहाना भी होता है उनको, और क्या है अपना वो पानी पीना भी होता है उनको। और जब वो सीमेंट वगैरह पेस्ट बनाते हैं तो उसमें भी पानी की जरूरत पड़ती रहती है उनको। तो ये सब पानी की जरूरत उनकी कहाँ से होती है, जब वो हैंडपंप वहाँ पर लगा लेते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर। और देखिए आपने कभी नोटिस भी करा होगा जब भी कोई घर बनाता है तो अपने प्लॉट के आसपास देखते हैं कौन सी जगह पे क्या पानी है, तो वो बुलाते हैं ना प्लम्बर वगैरह को, वो जमीन को खोदता है तो वहाँ पे क्या हैंडपंप लगाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, जब भी हम प्लॉट लेते हैं तो सबसे पहले हैंडपंप लगाते हैं ताकि पानी की समस्या पूरी हो सके। अब आप देखिए इमेज में देखिए बारिश हो रही है, पानी क्या है रिचार्ज हो रहा है। देखिए जो वाटर टेबल है नीचे, और ये देखिए जो ये क्या है स्टीम है, स्टीम और लेक, मतलब यहाँ पे क्या पॉन्ड है या तालाब है, तो यहाँ पे क्या बारिश होती है, धीरे धीरे पानी के नीचे ग्राउंड में आता रहता है। और अब देखिए हैंडपंप लगा रखा है, इसका पाइप क्या है वहाँ वाटर टेबल तक जा रहा है, तो इसी को हैंडपंप को यूज करके हम क्या वाटर ऊपर ले लेते हैं। और देखिए जब बारिश हो रही है तो देखिए पेड़ है ना, पेड़ की जो रूट है आपको पता है ना, वो खींचती है पानी को, एब्जॉर्ब करती है। जैसे वो एब्जॉर्ब करेंगे तो पानी के नीचे आ जाता है, सॉइल के अंदर आ जाता है, तो वो क्या वाटर टेबल में चले जाता है। अब देखिए आप समझेंगे डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल, मतलब जो वाटर टेबल है नीचे का जो ग्राउंड वाटर है इसमें कमी कैसे हो जा रही है, इसको हम कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए हम क्या हैंडपंप लगा रहे हैं, जमीन से पानी निकाल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सट्रैक्शन। और देखिए जब बारिश होती है पानी क्या जमीन पे वापस जाता है ग्राउंड वाटर में, तो उसको बोलते हैं रिप्लेनिशमेंट। अब देखिए जब एक्सट्रैक्शन और रिप्लेनिशमेंट क्या बराबर हो, इक्वल हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा एक्सट्रैक्शन ज्यादा है और रिप्लेनिशमेंट कम है तो ये दिक्कत का है। तो क्या है इससे क्या है जो वाटर टेबल है वो डिप्लेनिश हो जा रही है, मतलब कम हो जा रही है, उसका लेवल क्या वाटर का लेवल कम होता जा रहा है। तो देखिए अगर हम ग्राउंड वाटर का पानी ज्यादा यूज करेंगे, हम उसको ज्यादा से ज्यादा बाहर निकालेंगे, और बारिश के क्या पानी वो दोबारा भर नहीं रहा है, तो ऐसे क्या जो वाटर टेबल है वो खत्म हो जाएगी। हमें क्या इसलिए क्या बराबर इक्वल बैलेंस बनाना चाहिए। अगर आपके एरिया में ज्यादा बारिश हो रही है तब तो आप उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा ज्यादा निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके एरिया में क्या बारिश नहीं हो रही है लेकिन फिर भी आप उसको निकाले जा रहे पानी को, तो ऐसे क्या जमीन के नीचे का जो पानी है वो खत्म हो जाएगा। अब देखिए ऐसा होता क्यों है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और इंडस्ट्री में तो काफी ज्यादा यूज होता है। इंडस्ट्रियल में जब काम वगैरह था, फैक्ट्री वगैरह में पानी का काफी ज्यादा यूज होता है ग्राउंड वाटर का। और एग्रीकल्चर में भी जिसके बड़े बड़े खेत होते हैं वो समरसेबल लगा के रखता है, और वो क्या पानी खेतों में ऐसे खुला छोड़ देता है पानी, तो क्या खेतों में भी डालना होता है पानी। तो इसकी वजह से क्या ग्राउंड वाटर काफी ज्यादा, जो ग्राउंड टेबल काफी ज्यादा इफेक्ट हो रही है, उस पर काफी ज्यादा लोड पड़ रहा है। और देखिए एक्सट्रैक्शन ज्यादा होते जा रहा है लेकिन जो रिप्लेनिशमेंट है वो काफी ज्यादा कम है, तो इसकी वजह से क्या जो वाटर टेबल का डिप्लेनिश हो रही है। और अब देखिए एक और फैक्टर आ गया जिसका नाम है स्कैंटी रेनफॉल। ये देखिए क्या होता है जब पानी बारिश तो हो रही है प्रॉपर, मान लीजिए एक एरिया में आपने क्या वो हैंडपंप लगा रखा है, वहाँ पे क्या अच्छी खासी बारिश हो रही है, लेकिन जो बारिश हो रही है वो उसका पानी क्या जमीन के अंदर जा ही नहीं रहा है, ग्राउंड वाटर में जा ही नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? डिफॉरेस्टेशन की वजह से या फिर अर्बनाइजेशन की वजह से। क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं काट दोगे तो जो उसकी रूट है वो पानी को जमीन में खींचेंगी कैसे, खींच ही नहीं पाएंगी, और ऐसे के जो पानी है वो जमीन के नीचे नहीं जा पाएगा। तो ये भी क्या एक फैक्टर है, इसको हम बोलते हैं स्कैंटी रेनफॉल। अब देखिए हम क्या पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे कि पॉपुलेशन की वजह से कैसे वाटर टेबल इफेक्ट हो रही है। अब देखिए जब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो हाउसेस बनेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा ना, ऑफिसेज बनेंगे, रोडें बनेंगी, तो इसकी वजह से क्या ज्यादा पानी यूज होगा। देखिए घर बनने में कितना पानी यूज होता है, तराई करते हैं जब हम उसमें, है ना, सीमेंट बनाते हैं उसमें पानी यूज होता है, लेबरों के लिए पानी यूज होता है, रोड बनाते हैं उसमें पानी कितना यूज होता है, शॉप बनाते हैं, कोई ऑफिस बनाते हैं उसमें भी क्या पानी यूज होता है, और पॉपमेंट भी बनाते हैं तो उसमें पानी यूज होता रहता है। अब देखिए जितनी भी हमने चीजें बनाई, घर, ऑफिस, शॉप, रोड, पॉपमेंट, तो इसमें सबसे ज्यादा क्या कंक्रीट का यूज होता है, सीमेंट का यूज होता है। लेकिन हमने क्या ये सब तो बना दिया, लेकिन हमने पार्क नहीं बनाए, प्लेग्राउंड नहीं बनाए जहाँ पे हम घास वगैरह उगाते हैं। अब देखिए जैसे कि आप कंक्रीट पे पानी डालेंगे और घास वगैरह में पानी डालेंगे तो आप देखेंगे कंक्रीट पे तो पानी फैल जाता है, उतना जमीन पे नहीं जा पाता। लेकिन हम जैसे हम ग्राउंड में पानी डालेंगे, प्लेग्राउंड में, पार्क में पानी डालेंगे तो सारा पानी जमीन में अब्जॉर्ब हो जाता है। देखिए क्या हो रहा है कि पानी जमीन के अंदर पहुंच जा रहा है पार्क और प्लेग्राउंड की मदद से, लेकिन कंक्रीट की मदद से जमीन पे पानी नहीं पहुंच पाता। तो अब देखिए बारिश वगैरह होगी तो देखिए सब तो कंक्रीट का बना है, घर कंक्रीट का, बिल्डिंग है, रोड कंक्रीट की, है ना। अब देखिए ग्राउंड, जो प्लेग्राउंड वगैरह होते हैं, पार्क वगैरह होते हैं, काफी ज्यादा कम हो गए हैं। तो जैसे कि मान लीजिए बारिश हुई तो सारी क्या पक्की सड़कों पे पड़ेगी, तो वो क्या पानी क्या जमीन के अंदर जा ही नहीं पाएगा। आपके घरों के आसपास क्या पक्की रोडें बनी होंगी, अब देखिए तो बारिश होता है तो सारा पानी क्या नाली में चले जाता है, लेकिन जमीनों के अंदर नहीं जा पाता। तो इसकी वजह से क्या वाटर पे कितना ज्यादा ग्राउंड वाटर पे कितना ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखिए जो इंडस्ट्री वगैरह होती है वो भी, जो फैक्ट्री वगैरह लगती है उनमें भी काफी ज्यादा पानी का यूज होता है। अब देखिए जो जमीन से हम पानी निकालते हैं उसमें तो कोई बिल वगैरह लगता नहीं है ना, कोई भी पैसे वैसे हमें सरकार को देने की जरूरत नहीं है, तो लोग क्या धड़ल्ले से क्या पानी खींचने जा रहे हैं।
ऐसे क्या पानी पे काफी ज्यादा, वो ग्राउंड वाटर पे काफी ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। और इंडस्ट्री में तो खासकर सबसे ज्यादा यूज होता है पानी का, उसमें तो कितना कितना पानी निकाल लेते हैं वो सबमर्सिबल लगाकर। अब देखिए आपको एक्टिविटी दे रखी है 16.4। इसमें क्या बोल रहा है कि आपको कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज को सर्च करना है, उसकी लिस्ट बनानी है और आपको देखना है कि आप जो प्रोडक्ट वगैरह बना रही है तो उसमें कैसे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल हो रहा है। अब देखिए जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती हैं, जो खेत वगैरह होते हैं, उसमें क्या है फार्मर क्या मोस्टली क्या रेन पे डिपेंड करते हैं। जब बारिश होगी तो उनको क्या वो क्रॉप के लिए बारिश चाहिए रहती है। लेकिन मान लीजिए कहीं पे बारिश नहीं होती तो वो इरिगेशन पे डिपेंड होते हैं। इरिगेशन सिस्टम में वो क्या कैनाल बना लेते हैं, वो समरसेबल भी लगा लेते हैं, हैंडपंप भी लगवा लेते हैं, काफी सारी चीजें यूज करते हैं। वो मोटर वोटर लगा लेते हैं, तो जमीन से पानी खींच कर खेतों में डालते हैं, क्योंकि वो क्या बारिश अगर प्रॉपर नहीं हो पाती है तो ऐसा यूज करते हैं। तो इसकी वजह से क्या खेत कितने बड़े बड़े होते हैं आपने देखे होंगे, तो उसमें कितना ज्यादा पानी यूज होता है। तो इस पे ऐसे भी क्या ग्राउंड वाटर पे इफेक्ट आता है। तो अब देखिए जो इरिगेशन का जो सिस्टम है काफी ज्यादा आसान है कि आपने मोटर लगाई, समरसेबल लगाना और धड़ 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 पानी निकाला। अब देखिए जो वहाँ के किसान वगैरह होते हैं तो वो ज्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनको नहीं पता कि हमें क्या नीचे के पानी को बचाना चाहिए। वो क्या लगातार धड़ल्ले से क्या यूज करते रहते हैं, खींचते रहते हैं, सारा का सारा पानी निकालते रहते हैं। ये मोस्टली ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ पे सबसे ज्यादा खेती होती है। तो ये क्या बहुत सारा पानी यूज करते हैं धड़ल्ले से। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो ऐसे इलाके है ना, तो यहाँ पे क्या जो वाटर टेबल है काफी ज्यादा नीचे चली गई है। अब देखिए एक फैक्टर हो रहा है डिफोरेस्टेशन। मैंने आपको पहले ही बताया जो पेड़ वगैरह होते हैं वो क्या पानी को जमीन के नीचे खींचते हैं, उनकी जो रूट होती है वो जमीन को वो रिचार्ज करती है। जैसी बारिश होती है तो ग्राउंड जो टेबल होती है वाटर टेबल, उसको रिचार्ज करने में क्या पेड़ से ज्यादा यूज करते हैं। अब डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ ही नहीं रहेंगे तो जो ग्राउंड लेवल का वाटर है वो जाएगा ही नहीं अंदर पानी। तो ये भी क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है डिफोरेस्टेशन भी वाटर टेबल को। अब आप पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में। अब देखिए जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये काफी ज्यादा अनइवन है, कहीं पे क्या काफी ज्यादा पानी है, कहीं पे काफी ज्यादा पानी ही नहीं है। जैसे कि डेजर्ट हो गया, जैसे राजस्थान की जो थार डेजर्ट हो गया, सारा डेजर्ट हो गया, तो यहाँ के आप कितना भी खोद लो आपको पानी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कैसे मिट्टी मिट्टी है, बिल्कुल यहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती है, क्योंकि वहाँ का क्या क्लाइमेट ही ऐसा है कि वहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। पेड़ वगैरह भी नहीं होते वहाँ पर, तो सब देखिए आपने कैक्टस वगैरह देखे होंगे, वहाँ पे क्या नॉर्मल पेड़ भी नहीं होते। अब देखिए अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो ये भी काफी ज्यादा अनइवन है, कहीं पर काफी ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर होती नहीं है। जैसे कि आप साउथ की साइड जाएंगे ना, इंडिया की जो साउथ में काफी ज्यादा बारिश होती है वहाँ पर, और अगर आप राजस्थान में देखेंगे तो वहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। तो देखिए काफी ज्यादा अनइवन है। तो अब देखिए कहीं पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे फ्लड्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे कि ब्रह्मपुत्र वगैरह पे काफी ज्यादा फ्लड्स आ जाते हैं। और कहीं पर क्या है राजस्थान वगैरह में जैसे बिल्कुल बारिश नहीं पड़ती तो वहाँ पे क्या सूखा पड़ जाता है। अब देखिए आपको एक्टिविटी 16.5 दे रखी है। देखिए इसमें आपको क्या मैप दे रखा है और इसमें बता रखा है कि रेनफॉल के बारे में बता रखा है कि किस टाइप से कहाँ का रेनफॉल होती है। तो मैप को एक बार देखिए, तो आप मैप को देख सकते हैं जो डार्क वाला एरिया यहाँ पे क्या काफी ज्यादा पानी पड़ता है। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं साउथ की साइड पे जो कोस्टल लाइन है इस पे देखिए कितना डार्क है। आप देखिए वहाँ पे असम वगैरह की साइड पे ये भी क्या डार्क है, तो यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा पानी बरसता है। अब देखिए राजस्थान में देखिए कितना यहाँ पे हल्का कलर है, तो यहाँ पे कम से बहुत कम ही बारिश होती है। तो ये कलर के हिसाब से पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर कितनी बारिश होती है। आप देखिए एक्टिविटी में बोल रहा है कि आपको क्या है, आप मैप में देखिए और आप देखिए कहाँ रहते हैं, वहाँ पे लोकेट करिए, अपना मैप में लोकेट करिए और वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे सफिशिएंट बारिश हो पा रही है। देखिए आपको अब मैप में देखना पड़ेगा, जैसे मैं अपना एग्जांपल देके बताता हूँ। अब देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ का कलर देखिए आपको थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा होगा। देखिए वैसे ही यहाँ पे कम बारिश होती है और कुछ महीने में ही बारिश होती है, मतलब 1 से 2 महीने में ही बीच के अंदर बारिश होती है, पूरे साल बारिश होती नहीं है। और फिर भी देखिए यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर लोग धड़ल्ले से, यहाँ पे क्या पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो यहाँ पे जमीन से पानी निकाले जा रहे हैं सब, और डिफोरेस्टेशन भी काफी हो रखा है। यहाँ पे क्या बिल्डिंग बनी रखी है, पक्की रोड है सारी कंक्रीट की, तो जो ग्राउंड वाटर है इसका लेवल क्या काफी ज्यादा कम होते जा रहा है। तो देखिए मैंने अपना एग्जांपल बताया, अब आप अपना एग्जांपल लीजिए, आप कहाँ रहते हैं वहाँ का देखिए और पता लगाइए कि कितना वाटर बारिश हो पा रही नहीं हो पा रही है, या कितना आपका जो ग्राउंड का वाटर है उसका लेवल क्या है। अब आप पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट। अब आपने देख लिया कि इतना पानी का यूज हो रहा है, हम इतना वेस्ट कर रहे हैं पानी को, अब इसको मैनेज कैसे करें, हम कैसे पानी को बचा सकते हैं, अब इसके बारे में आप जानेंगे। अब देखिए बोला आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो पानी है इसके लिए क्या एक सप्लाई सिस्टम बना रखा है, पाइप के द्वारा के लोगों के घर तक पानी पहुंचाया जाता है। और इसको मैनेज कौन करता है, वहाँ की जो म्युनिसिपैलिटी अथॉरिटी होती है, सिविक अथॉरिटी होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो पाइप है कहीं से खुले रह जाते हैं, कहीं पे छेद हो जाते हैं, कहीं से फट जाते हैं और पानी जब ये छोड़ते हैं तो ऐसे ही बहता रहता है। तो हमें क्या इसको इस लीकेज को क्या प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, हमें पता ऐसी कोई मशीन वगैरह लगानी चाहिए जहाँ पे अगर छेद पानी बह रहा है और हमें पता लग जाए। तो देखिए जो सिविक अथॉरिटी है इनको क्या सर्वे करना चाहिए, है ना, घूमना चाहिए कि कहीं पे कहीं पानी लीक तो नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर देना चाहिए ताकि लोगों को अगर कोई बहता हुआ पानी दिखाई दे तो उस पर फोन करके उनको बता सके कि यहाँ पे पानी बह रहा है, वो आके वहाँ पे उसको ठीक कर दें। अब देखिए आप कैसे और मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कभी ब्रश वगैरह करते हैं अपने दांतों को तो आप पानी को खुला छोड़ देते हैं,
तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपने पानी खोला, ब्रश को धोया, वैसे ही पानी बंद कर दिया, ब्रश करा और फिर पानी खोला, ब्रश धोया और पानी को बंद कर दिया। आप ये नहीं कि करा और खोलता रहा नल। और आप देखिए जैसे कि आप कार को धोते हैं, आपकी जो कार वगैरह होती है, तो ये नहीं आप पाइप से ही धो रहे हैं, पाइप से नहीं धोना चाहिए, आपको बाल्टी से धोना चाहिए। इससे क्या पानी का मैनेजमेंट अच्छे से होगा, पानी वेस्ट नहीं होगा। क्या पाइप से आपको पता ही नहीं चलेगा कितना पानी यूज हो रहा है। आप 1-2 बाल्टी, 3 बाल्टी, 4-5 बाल्टी यूज कर लेंगे पानी, लेकिन अब जैसे 1 बाल्टी का पानी यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ मैंने इतना पानी यूज कर लिया है। तो ऐसे करके हम कितना सारा पानी बर्बाद कर देते हैं, जैसे कि नहाने में, धोने में, है ना, सेविंग करने में, तो सारा पानी का यूज हो जाता है। कभी मुंह धोने में, है ना, बर्तन वगैरह धोने में भी काफी ज्यादा पानी यूज हो जाता है। और देखिए जो बारिश वगैरह होती है तो सारा पानी भी ऐसे ही बह जाता है, तो हमें उसको क्या है स्टोर करके रखना चाहिए, उसका अच्छे से यूज करना चाहिए अपने रिसोर्सेज का। तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से। और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से आप क्या है जो ग्राउंड का जो वाटर है उसको दोबारा से रिचार्ज भी कर सकते हैं। आपको फाइंड आउट करना है कि आपके आसपास की जो बिल्डिंग है, नाइबरहुड में कहीं पर आपके ये हार्वेस्टिंग सिस्टम इंस्टॉल है या नहीं है। अब देखिए आपको बावरी के बारे में बता रखा है। बावरी क्या है, एक ट्रेडिशनल वे है जिससे हम वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, और ये काफी टाइम से चला आ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने लोग ना पुराने टाइम से करते आ रहे हैं बावरी की मदद से। तो इससे ये भी एक टाइप है रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। अब देखिए जब से क्या हैंडपंप से जमीन से पानी निकाला गया है तो बावरी की भी इतनी इंपॉर्टेंस रही नहीं है, लेकिन अब जैसे जैसे वाटर क्या जमीन का खत्म होते जा रहा है तो सबको पता चला है कि बावरी कितना जरूरी है। तो सब क्या धीरे धीरे अब इसको अडेप्ट कर रहे हैं और इसको सीख रहे हैं। अब देखिए जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हैंडपंप से सवर से डायरेक्ट पानी निकालते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे पानी का खत्म होता जा रहा है तो फार्मर क्या करते हैं, ड्रिप इरिगेशन करते हैं। अब देखिए डायग्राम में भी आपको बता रखा है कि ड्रिप इरिगेशन कैसे करते हैं। अब आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये पाइप लगा रखे हैं, छोटे छोटे पाइप, और ये क्या कर रहे हैं डायरेक्ट रूट में पानी डाल रहे हैं प्लांट की। तो इसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, क्योंकि इसमें क्या ऐसा सिस्टम बिठाया जाता है ताकि जो पानी है वो डायरेक्ट क्या है प्लांट के रूट तक पहुंचे, और ज्यादा जो पानी है वेस्ट ना हो। जो जरूरी पानी है ना सिर्फ वही प्लांट को मिल पाए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। अब आपको एक केस स्टडी देगा कि ब्लू बॉक्स में भी इसे देखते हैं। अब देखिए गुजरात के जो कच्छ एरिया, वहाँ पे एक भोजपुर नाम की जगह है, वहाँ पे क्या जो बारिश होती है वो ना के बराबर होती है। तो लोगों के पास एक फ्रेश वाटर का एक ही सोर्स था, ग्राउंड वाटर, जमीन से पानी निकालते थे। लेकिन लोगों ने इतना ज्यादा पानी उसको निकाला कि उसका जो वाटर टेबल थी बहुत ज्यादा ही नीचे चली गई, और वो पानी भी नहीं निकल रहा था ग्राउंड वाटर से। तो अब देखिए 1989 में वहाँ के जो विलेजर्स थे, मतलब जो वहाँ के लोग थे, तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम जो वाटर को ना हार्वेस्ट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे जहाँ पे बारिश तो होती है, बहुत कम बारिश होती थी, उसको तो हार्वेस्ट करेंगे ही, लेकिन उनके पास एक नदी बहती थी जिसका नाम था रुकमती रिवर। तो उन्होंने क्या करा, रुकमती रिवर के पास क्या बहुत सारे डैम बना दिए। देखिए बोल रहे हैं ना 18 चेक डैम्स बना दिए, 18 डैम्स बना दिए। और पता है क्या करा, जब जैसे ही वो डैम में पानी का स्टोर होता गया, वैसे ही तो पानी जैसे स्टोर हुआ वो जमीन के अंदर जाने लगा, और इसने क्या करा कि जो ग्राउंड वाटर है उसको चार्ज कर दिया दोबारा से। ऐसे क्या हुआ, लोगों को दोबारा से पानी मिल गया ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। तो देखिए पहले जो ये रिवर का पानी था डायरेक्ट ओशियन में चला जाता था, लेकिन फिर लोगों ने क्या करा, डैम वैम बनाए, इसका फिर रास्ता मोड़ा, वहाँ पे इकट्ठा करा पानी को, फिर वो पानी को नीचे जमीन में जाने में भी टाइम लगा होगा। तो इस पूरे प्रोसेस को कम से कम 2-3 साल तो लगे होंगे या उससे ज्यादा ही लगे होंगे। तो देखिए 2-3 सालों में लोगों ने फिर कितनी पानी की किल्लत को झेला होगा वहाँ पर। तो इसलिए कहते हैं कि पानी को क्या अच्छे से यूज करना चाहिए, ज्यादा वेस्टेज नहीं करनी चाहिए। अब देखिए बोल रहा है व्हाट रोल यू कैन प्ले, मतलब आप क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं वाटर को बचाने के लिए। अब देखिए आप स्कूल में हो, घर पर हो, आपको कोई भी टैप खुला दिख रहा है तो उसको तुरंत ही बंद कर दें, ये आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई दूसरा बंदा नल खोल के कुछ कर रहा है तो आपको क्या उसको समझाना चाहिए कि भाई पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो तुरंत आपको नल बंद करना है और उसे समझाना है कि पानी वेस्ट नहीं करना है। अब देखिए आपको वाटर के लिए अपनी थोड़ी हैबिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी, जैसे कोई आपको नल खुला दिख जाए तो उनको बंद करना है। और मान लीजिए अगर आपके घर में फ्लोर वगैरह पोछे वगैरह उसको साफ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्ट उसमें पानी ना डालकर आप क्या पोछे को भिगोकर उससे साफ कर सकते हैं ना। पोछे से साफ करेंगे तो पानी की क्या सेविंग होगी। अब देखिए आपका अगला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स, मतलब वाटर की कमी के कारण प्लांट्स पे क्या क्या असर हो सकते हैं। अब देखिए आपने नोटिस करा होगा आपके सबके घरों में क्या एक एक पौधा तो सबके घर में होता ही है। अगर आप उसमें मान लीजिए पानी नहीं देते हैं तो पौधा क्या कुछ ही दिनों बाद सूख जाएगा, पूरा काला वाला पड़ जाएगा और मर जाएगा। तो आपको क्या पता चला कि प्लांट्स को कितना ज्यादा पानी की जरूरत होती है, अगर उनको आप पानी नहीं देंगे तो वो भी मर जाएंगे। तो उनको क्या पानी की जरूरत पड़ती रहती है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है कि प्लांट्स को क्या वाटर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है, क्योंकि उनको फोटोसिंथेसिस करना पड़ता है। बिना वाटर के वो क्या फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो अपना खाना भी नहीं बना पाएंगे। और देखिए अगर प्लांट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लांट्स अगर खाना नहीं बना पाएंगे तो किसी को भी खाना नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्लांट्स कोई हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस खाते हैं ना। एक फूड चेन बनी रहती है ना, तो सबसे स्टार्टिंग में फूड चेन में क्या प्लांट्स ही आते हैं। तो प्लांट्स को क्या हमें वाटर की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। तो आप देख सकते हैं इनडायरेक्टली वाटर हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। तो देखिए इसीलिए हमें क्या वाटर को बचाना चाहिए। वाटर बचेगा प्लांट्स भी बचेंगे, प्लांट्स बचेंगे तो सब बचेंगे। तो ठीक है, आपको हाई होप समझ आ गया होगा कि वाटर कितने जरूरी है। अब आपको ब्लू बॉक्स में बता रखा है एक सक्सेसफुल इनिशिएटिव क्या लिया गया, अब इसके बारे में जानेंगे।
अब देखिए, हम सबको पता है कि राजस्थान बहुत ही हॉट और ड्राई प्लेस है। वहाँ पे पानी की कितनी ज्यादा कमी रहती है और वहाँ पे क्या नेचुरल स्कार्सिटी रहती है, मतलब वहाँ पे बारिश भी बहुत कम होती है। तो एक एक्सपेरिमेंट करा गया जो सक्सेसफुल रहा। तो वहाँ के जो सोशल वर्कर थे उन्होंने क्या ट्रांसफॉर्म कर दिया सारे एरिया को, जो अल्बर्ट डिस्ट्रिक्ट था वहाँ का उसको पूरा ग्रीन प्लेस कर दिया, वहाँ पे हरियाली ला दी क्योंकि वहाँ पे बहुत सूखा पड़ा हुआ था। और तो और वहाँ पे क्या है 5 नदियां जो सूखी पड़ी हुई थी उनको वापस रिवाइव करा गया। कौन कौन सी नदियां थी? अरवेरी नदी, रूपारल नदी, सरसा नदी और भागानी नदी और जहाजवली नदी। तो इन सब नदियों को क्या रिवाइव करा गया वहाँ के सोशल वर्कर द्वारा। तो आप इसको क्या स्टडी भी कर सकते हैं गूगल पर। अब देखिए लिखा हुआ है हमारा जल हमारा जीवन, मतलब जल है तो ही कल है। तो जल हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है आपने अब इस चैप्टर में आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। अब देखिए कीवर्ड दे रखे हैं, आपने ये सारे कीवर्ड समझ लिए। एक्विफायर क्या होता है ना, ग्राउंड वाटर आपने समझ लिया, वाटर हार्वेस्टिंग समझ लिया, फिल्ट्रेशन समझ लिया और वाटर टेबल समझ लिया, रिचार्ज कैसे होता है रिचार्ज समझ लिया, डिप इरिगेशन समझ लिया, डिप्लेशन। तो आपने सब सीखने कीवर्ड्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ उसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।